अच्छा जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ACCA की बुक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन का ये मेथड है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए। और इसका फार्मूला है डेप्रिसिएशन चार्ज इज़ इक्वल टू X% मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग अमाउंट। ठीक है, तो X% में कोई भी वैल्यू आ जाएगी। और कैरिंग अमाउंट क्या होती है? कैरिंग अमाउंट होती है कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट में से माइनस कर देनी है अपने अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऑन द एसेट टू डेट। ठीक है, यानी उस डेट के ऊपर जो भी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन थी उसको आपने माइनस कर देना है कॉस्ट में से। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम जाएंगे जो स्ट्रेट लाइन मेथड था उसको देखने के लिए। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम इसी तरह से परसेंटेज ही ले रहे थे, लेकिन उसको हम कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट पे ले रहे थे। ठीक है, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है कि 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, या 15% या 20% फॉर ऑल ईयर्स। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में चूंकि एक ही डेप्रिसिएशन हर साल होती है, तो वहाँ पे ये फ़र्क था कि हम एक दफ़ा ही कैलकुलेशन कर लेते थे कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हम जब ये कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो ये इसमें से क्योंकि हम अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं कॉस्ट में से कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए, तो कॉस्ट में से जब हम अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो ये जो कैरिंग अमाउंट होती है ये हर साल कम होती जाती है। तो जब अमाउंट कम होती जाती है तो यहाँ पे परसेंटेज तो सेम होती है, बट वो फिर आगे जाके हमारी डेप्रिसिएशन भी कम होती जाती है। यानी पहले साल में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रिजल्ट्स इन कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन चार्ज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। दिस इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशन दैट द एसेट विल बी यूज लेस एंड लेस एज इट एजेस। ठीक है, यानी कि ये एक हमारी एक्सपेक्टेशन है या एजम्पशन है जिस पे बेस्ड है कि एसेट जो है वो पहले साल में ज़्यादा इस्तेमाल होगा और आने वाले सालों में कम इस्तेमाल होगा। दिस इज़ कॉमन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर व्हीकल्स वेयर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दे विल प्रोवाइड लेस सर्विस टू द बिजनेस एज दे एज बिकॉज द इंक्रीज नीड टू सर्विस रिपेयर देम एज देयर माइलेज इंक्रीजेज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जिस जो हमारी व्हीकल्स होती हैं उनके ऊपर ये हम मेथड यूज़ करते हैं। इसकी वजह क्या होती है? जिस तरह से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के अंदर व्हीकल्स के ऊपर ये सिलसिला होता है कि जब आप पहले साल व्हीकल को ख़रीदते हैं और साल बाद बेचते हैं, तो मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ का व्हीकल ख़रीदा, तो साल बाद बेचेंगे तो वो 50 लाख का होगा। ठीक है, तो यानी कि उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से उस पहले साल में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करने के लिए हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करते हैं। और अब इसकी जो है एग्ज़ाम्पल उसको ले लेते हैं, तो ताकि हमें जो है ये बिल्कुल समझ आ जाए। एग्ज़ाम्पल है जी, डेव एक ट्रेडर है जो कि परचेज़ करता है एन आइटम ऑफ प्लांट फॉर $1000 ऑन 1 अगस्त किसी भी पर्टिकुलर ईयर की 1 अगस्त के ऊपर ये परचेज़ कर रहा है, विच ही डेप्रिसिएट्स ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस एट 20% पर एनम। तो पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। तो रेट फ्लैट होता है इसमें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह। डेप्रिसिएशन जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसमें डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो फ्लैट होता है, यानी एक ही रेट होता है 20% पर एनम या पर ईयर। तो अब हमने इसको जो है वो लगाना है, लेकिन इसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है? व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच ऑफ फर्स्ट 5 years इफ़ द अकाउंटिंग ईयर एंड इज़ 31 जुलाई। ठीक है, तो 5 सालों के लिए, पहले 5 सालों के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। और अकाउंटिंग ईयर हमारा जो है 31 जुलाई पे एंड हो रहा है, यानी 1 अगस्त पे हमने परचेज़ किया है। एक अकाउंटिंग ईयर के एंड होने पे इमीडिएट बाद हमने ये एसेट जो है वो परचेज़ किया है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन जो है उसको देखेंगे कि किस तरह से करनी है। कैलकुलेशन सिंपल है, यहाँ पे ईयर आपने लिख लेने हैं 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड पे, और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज जो है वो परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग अमाउंट का फार्मूला लिख लिया है। ठीक है, और इसके आगे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज लिखना है, यानी कि हमारी पर ईयर डेप्रिसिएशन जो होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे।
और कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन से मुराद ये होता है कि जितनी भी डेप्रिसिएशन हो रही है पिछले सालों में भी और करंट ईयर में भी, उसको हम जमा करके लिखते हैं। ठीक है, तो अब पहले ईयर की निकालते हैं। 20% एक फ्लैट रेट है जो हमने हर साल में यूज़ करना है। मल्टीप्लाई किया है 1000 जो कि कॉस्ट थी पार्ट ऑफ एसेट की। ठीक है, तो मशीनरी की। ठीक है, मशीनरी का जो पार्ट था उसकी कॉस्ट $1000 थी। तो $1000 पे 20% जब निकाला तो ये $200 बना। तो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में भी 200 ही लिखेंगे क्योंकि पिछले साल में एसेट एग्जिस्ट नहीं करता था, इस वजह से। अच्छा, अब हमारी इस साल की डेप्रिसिएशन 200 और कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन भी 200 पहले साल के अंदर। सेकेंड ईयर 20% मल्टीप्लाइड बाय 1000 में से माइनस की है पिछले साल वाली जो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन थी, यहाँ से देख के 200। ठीक है, तो ये 800 का 20% जब हमने निकाला तो ये 160 जो है वो आ गया। ठीक है, 160। अब इस साल की डेप्रिसिएशन 160 है। 160 को 200 में पिछले साल वाले में जमा कर देंगे तो ये 360 कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में आ गई। ठीक है, अच्छा, अब ये 360 को हम नेक्स्ट ईयर में यूज़ करेंगे और नेक्स्ट ईयर में हमने 20% मल्टीप्लाइड बाई किया है 1000 माइनस 360। तो 1000 में से जब आप 360 को माइनस करेंगे तो ये जनाब आता है 1000 माइनस 360, 640। ठीक है जी, 640 आ गया। 640 का 20% जो है वो बन गया $128। अब $128 जो है ये हमारी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हो गई और हमारी अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 128 को 360 में जमा करेंगे तो 488 अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, जिसको हम नेक्स्ट ईयर में यूज़ करेंगे 488 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 20% मल्टीप्लाइड बाय 1000 में से माइनस करना है 488, 488। ठीक है, तो ये 512 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 512 का 20% जो है वो 102 ऑलमोस्ट आता है। तो हमने यहाँ पे 102 जो है वो इसको लिख लिया और अब 102 और 488 को प्लस किया तो 590 जो है वो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन बन गई, जिसको हम नेक्स्ट ईयर में यूज़ करेंगे। और फाइनली फिफ्थ ईयर में हम 1000 में से 590 को पहले माइनस करेंगे तो ये बनेगा 410। 410 का 20% जो है वो बनता है $82 और $82 के अंदर हम 590 जो है उसको जमा करेंगे तो ये बनेगा 672 कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है वो जो इसमें इलस्ट्रेशन 1 है उसको भी मैंने कवर कर दिया और इसमें आपको समझा दिया। ठीक है जी।